Hey guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on the chapter drying. So in this video, we are going to cover about the definition, mechanism and application of drying. For my previous video on pharmaceutical engineering, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the drying. So basically drying क्या होता है? It is the removal of a small amount of water or other liquid from a material by the application of heat. तो whenever you are applying heat to amount of water or a liquid, then आपका जो small amount of water भी रहता है वो भी removed हो जाता है, तो that is called as the drying. तो basically drying क्या होता है? एक downstream operation होता है जो कि commonly आपका जब भी आपको लास्ट स्टेज करवानी होती है, लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस होती है, जैसे कि आप डिस्टिलेशन इवोपरेशन करवाते हो, तो इवोपरेशन के बाद में जो लास्ट स्टेज होती है दैट इज़ द ड्राइंग स्टेज. तो इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है ड्राइंग का. सो ड्राइंग मीन्स यू कैन से दैट द कंप्लीट ड्राइनेस और अ कंडीशन नोन एज एयर ड्राई और मेंटेनिंग एन एक्सेप्टेबल लेवल तक आपको यू हैव टू ड्राई द मटीरियल. सो जो लिक्विड होता है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल. और ये सॉल्वेंट बेसिकली जो रहते हैं किसी भी प्रोसेस के सिंथेसिस में, फिल्ट्रेशन में, एक्सट्रैक्शन में अपन यूज़ करते हैं. तो सॉल्वेंट इवोपरेशन एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी टेक्निक होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. और जो फीड रहता है वो सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं और सस्पेंशंस भी हो सकते हैं. तो ड्राइंग जो रहती है वाटर या फिर कोई भी लिक्विड रहेगा फ्रॉम रिमूवल ऑफ द स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर, लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड से रिमूव कर सकते हो आप, और गैसेस से भी रिमूव कर सकते हो जो भी वाटर या लिक्विड रहेगा, तो और सॉलिड से भी आप रिमूव कर सकते हो एज इन केस ऑफ द ड्राइंग ऑफ द गैसेस में भी आप कर सकते हो. सो बट सिंपली अपन जो ये ड्राइंग चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें कैसे आप लिक्विड को सॉलिड से रिमूव करते हो तो वो देखेंगे. तो लिक्विड मीडियम कैन बी रिमूव फ्रॉम द सॉलिड बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकली आप रिमूव कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ फिल्टर प्रेस और बाय द हेल्प ऑफ सैंटिफिकेशन और थर्मली बाय द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन यू कैन अचीव द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग. सो जो मैकेनिकल मेथड रहती है वो बहुत ही ज़्यादा चीपर मेथड रहती है फॉर द रिमूवल ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द सॉलिड देन दैट ऑफ द थर्मल मेथड्स. सो अधिकतर जब अपन ड्राइंग करते हैं तो ये एडवाइजेबल रहता है कि जितने अमाउंट ऑफ लिक्विड आप रिड्यूस कर सकते हो, जो भी सॉलिड है उसमें जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड को आप रिड्यूस कर सकते हो उतने अमाउंट ऑफ लिक्विड को आप रिमूव कर दो, ताकि कि ड्राइंग प्रोसेस जो रहे वो थर्मली जब आप उसको ड्राई करोगे या दूसरे कोई बहुत सारी टेक्निक होती, बहुत सारी मेथड होती है जिसके थ्रू आप ड्राइंग करवाते हो, तो वो जो प्रोसेस रहती है वो इतनी टाइम टेकिंग नहीं रहेगी और ईजीली यू कैन ड्राई योर मटीरियल. ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं. तो जब फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात करूँ मैं, तो जो स्प्रे ड्राइंग होती है तो वो आप पहले ही आप उसमें क्या करते हो कि आर अवेलेबल इनवेसिव सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन कैन बी प्रोसेस्ड फॉर ड्राइंग इन वन ऑपरेशन इटसेल्फ. तो बहुत सारी इतनी प्रोसेसेस ऐसी होती है जिसमें कि आप एक ही ऑपरेशन में ड्राई करवा देते हो, जैसे कि स्प्रे ड्राइंग टेक्निक होती है. तो अब अगर बोला जाए तो ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग इज डिफाइंड एज अ रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और अदर लिक्विड फ्रॉम ए मटीरियल बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट. तो इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड द रिमूवल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड और वाटर फ्रॉम अनदर लिक्विड और गैसेस और द सस्पेंशन. तो आप लिक्विड से भी, गैसेस से भी, सस्पेंशन से भी या अदर जो सॉलिड मटीरियल्स हैं उनसे भी आप रिमूव कर सकते हो अगर उनमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है तो. और ड्राइंग जो रहता है बेसिकली डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस पे. तो एनवायरमेंटल कंडीशन इज़ अनसैचुरेटेड विथ द वाटर वेपर. सो हैज़ द ह्यूमिडिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेट फॉर ड्राइंग ऑफ द सॉलिड. तो ह्यूमिडिटी जो रहती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप ड्राइंग करते हो. तो ज़्यादा ह्यूमिड रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ड्राइंग जो रहेगी आपकी स्लो प्रोसेस होगी. अगर ह्यूमिडिटी कम रहेगी तो ड्राइंग जो रहेगी आपकी वो फास्ट प्रोसेस रहेगी. तो जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेटर्स
तो उसमें आपको कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस मिलते हैं या सस्पेंशन फॉर्म में मिलता है, या फिर यू कैन गेट द वेट स्लरी बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, और उसको बाद में आपको सब्सिक्वेंटली यू हैव टू ड्राई दैट कंपोनेंट टू गेट द सॉलिड मटेरियल। सो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है रिमूव करने के लिए लिक्विड को, तो दो मेथड से बेसिकली, एक होता है आपका थर्मल ड्राइंग एप्लीकेशन ऑफ द हीट, और दूसरा होता है नॉन थर्मल ड्राइंग जिसको फ्रीज ड्राइंग भी बोलते हैं। जो थर्मल ड्राइंग होती है वो ऑब्वियस सी बात है कि आप जब हीट अप्लाई करोगे तब आपकी ड्राइंग होगी, और नॉन थर्मल जो रहेगी उसमें हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग यू कैन अचीव द ड्राइंग। सो जो नॉन थर्मल तो आपको पता ही हीट अप्लाई करके कर सकते हो, तो नॉन जो थर्मल ड्राइंग होती है वो डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं, बाय एक्सप्रेशन, बाय एक्सट्रैक्शन, बाय एडजॉर्प्शन, बाय एब्जॉर्प्शन और बाय डेसिकेशन यू कैन गेट द ड्राइंग। सो एक्सप्रेशन क्या होता है? द एक्सप्रेशन ऑफ द सॉलिड टू रिमूव द लिक्विड, है ना। तो बाय स्क्वीजिंग ऑफ द, जैसे कि आप जब स्क्वीज़ करते हो तो सिंपल से तरीके से याद रखो कि एक्सप्रेशन मतलब ये कैसे, जब आप स्क्वीज़ करते हो किसी भी चीज़ को तो आपके फेस के एक्सप्रेशन जो रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ एक्सप्रेशन टेक्निक। तो स्क्वीजिंग मेथड जो रहती है, अगर स्पंज में आपके कुछ भी लिक्विड एब्जॉर्ब हो गया है तो आप क्या करोगे, स्क्वीज़ करके उसको निकाल देते हो, तो ऐसे आप ड्राइंग को अचीव कर सकते हो। फिर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है, तो कभी कभी क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द सॉलिड बाय द यूज़ ऑफ द सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट की हेल्प से आप क्या करते हो, एक्सट्रैक्शन करवाते हो। फिर एडजॉर्प्शन टेक्निक होती है, तो बाय द यूज़ ऑफ डेसिकेंट सच एज एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा कि एडजॉर्ब कर लेगा आपके मटीरियल, जो भी सॉल्वेंट है उसको एडजॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से आपका मटीरियल जो रहता है वो ड्राई हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है एब्जॉर्प्शन की, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो रहेगा, आप अगर उसको डालते हो तो जितना भी मॉइस्चर रहता है आपका वो क्या रहेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा उसमें। तो ऐसे भी आप जब भी आपको गैसेस में से अगर मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करना है तो आप सल्फ्यूरिक एसिड के कॉलम में से उसको पास करवा दीजिए, तो आपकी जो गैसेस रहेगी उसमें उससे मॉइस्चर जो रहेगा वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन होता क्या है, तो एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या है, जैसे कि आपका ये आपका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, तो इसके ऊपर आपका जो भी सॉल्वेंट मटेरियल रहेगा वो एब्जॉर्ब होगा। और एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसमें आपका अंदर जो मटेरियल रहेगा, जो भी सॉल्वेंट रहेगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस होती है दैट इज़ डेसिकेशन। तो डेसिकेशन में भी आप जो मॉइस्चर कंटेंट है सॉलिड में वो आप रिमूव कर सकते हो बाय प्लेसिंग दैट सॉलिड इन अ सील्ड कंटेनर विथ मॉइस्चर रिमूविंग मटेरियल्स लाइक सिलिका जेल। तो सिलिका जेल वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। तो आपका जो डेसिकेटर रहता है वो इस टाइप का मटेरियल रहता है, यहाँ पर पोरस आपकी प्लेट रहती है जिसके ऊपर आप जिस भी मटेरियल को आपको ड्राई करवाना रहता है वो आप प्लेस कर देते हो, और यहाँ पर आपका क्या रहता है, सिलिका जेल बिछी हुई रहती है। तो क्या होता है कि जो सिलिका जेल रहती है ये जो मटेरियल जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको क्या कर लेगी, मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव कर लेगी, और आप उससे आपके मटेरियल में सॉलिड मटेरियल जो रहेगा वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है। तो दीज आर द बेसिक मेथड्स जो कि थर्मल और नॉन थर्मल मेथड्स होती है। फिर जो हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म होता है, जो थर्मल ड्राइंग होती है तो वो 3 मैकेनिज्म के थ्रू होती है आपकी, कंडक्शन, कन्वेक्शन और थर्मल रेडिएशन। तो तीनों के थ्रू हो सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड थर्मल रेडिएशंस। अब अगर एप्लीकेशंस की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग, तो बेसिकली देखा जाता है कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग यू कैन यूज़ दैट ड्राइंग टेक्निक। सो ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज या पाउडर्ड एक्सट्रैक्ट आपको चाहिए होते हैं, तो ये बल्क ड्रग्स के ड्राइंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। प्लस आपका प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, तो ड्रग प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट अगर रहेगा आपके प्रोडक्ट में तो उसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं बहुत बार। तो इसकी वजह से क्या करते हो कि अगर आप उसमें से मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव कर लेते हो तो आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो ड्राई होगा और जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए क्रूड ड्रग ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल ओरिजिन, तो इनका केमिकल डिकम्पोजिशन होने के चांसेस होते हैं अगर मॉइस्चर कंटेंट उसमें प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि ब्लड प्रोडक्ट हो गए, स्किन या टिश्यूज़ हो गए, तो उनमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। फिर आपके सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक ड्रग हो गए तो उनमें केमिकल डिकम्पोजिशन होने के चांसेस होते हैं। फिर इफरवेसेंट टैबलेट्स लाइक एस्प्रिन और पेनिसिलिन, तो इनका भी केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। फिर नेक्स्ट होता है आपका दैट इज़ योर इम्प्रूव्ड हैंडलिंग।
तो इम्प्रूव्ड हैंडलिंग या आप जो इम्प्रूव्ड हैंडलिंग रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट जो रहेगा वो रिमूव हो जाता है मटेरियल में, तो मटेरियल कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। तो लाइट हो गया है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे इजीली यू कैन कैरी द लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल विथ यू, ठीक है। और उसका जो कॉस्ट लगेगा ट्रांसपोर्टेशन का, वो कॉस्ट भी क्या होगा, लेस होगा। और अगर मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है तो साइज़ जो रहेगा वो ड्रग का वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ज़्यादा साइज़ आप कैरी करके नहीं ले जा सकते ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे। आपको बार बार ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा उस मटेरियल को। तो इस वजह से अगर ड्राई कर देते हो आप तो जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है वो ख़त्म हो जाता है, तो इससे आपका मटेरियल भी लाइट हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जो रहेगी वो अल्टीमेटली क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इम्प्रूव कर सकते हो आप मटेरियल की। तो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे इम्प्रूव होगी, लाइक जब भी आप ड्राइंग करवाते हो तो जो मटेरियल रहेगा उसका जो स्पेरिकल शेप, यूनिफॉर्म साइज़ का आपको मिलता है, फ्री फ्लोइंग, और उसकी सॉलिबिलिटी भी जो भी होती है वो भी इन्हेंस हो जाती है अगर ड्राई मटेरियल आप यूज़ करते हो। तो ग्रैन्यूल्स भी अपन इसलिए ड्राई करते हैं ताकि कि जब आप कंप्रेशन करते हो किसी भी टैबलेट को तो उसकी फ्लूडिटी जो रहती है वो मेंटेन रहती है। तो फ्लूडिटी अच्छी होगी तो वैसी बात है कि कंप्रेशन भी आपका बेटर होगा और यूनिफॉर्म साइज़ की टैबलेट्स आपको मिलती है। और विस्कस और स्टिकी मटेरियल जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, आपके फ्री फ्लोइंग नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको आप क्या करो कि मॉडिफिकेशन करवाओ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनको ड्राई करवाए। तो ड्राई करने की वजह से आपकी जो फ्लूडिटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी और यू कैन अचीव द बेटर प्रोडक्ट्स। तो एग्जांपल के लिए मेल फ्रैन एक्सट्रैक्ट हो गया या मेल माल्ट एक्सट्रैक्ट हो गए या फिर ओलियो रेजिन्स हो गए, तो इन सब की ड्राइंग करवा के आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चीज़ होती है स्टेबिलिटी इन्हांसमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाय रिमूविंग द मॉइस्चर यू कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द केमिकल रिएक्शंस, तो उनके माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह को, एंजाइमेटिक एक्शंस को है, तो ये सब चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। इसकी वजह से क्या होगा कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो रहेगी वो इंक्रीज़ होगी। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.